Hello friends, welcome to this class. Now we are going to study about the Unit 3, Unit 2 in your course, which is Abstract Algebra, and the unit is divided into two parts. The part 1 will be your set theory. So you have studied about set theory in say 10th or 12th or 11th maybe, set theory. So this is just a refresher. ये आपको सिर्फ रिफ़्रेश करने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से बेसिकली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग को तैयार रहना है ताकि आप लोग उसको अच्छे से बना सकें। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश करने की बस ज़रूरत है, बाकी सेट थ्योरी तो सबकी पढ़ी हुई रहती है। सो व्हाट इज़ सेट? So basic definition of set can be given as a well-defined collection of objects. Now इसमें इस डेफिनेशन में कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको इन्हें थोड़ा सा एलिब्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं, ये नेम्स हो सकते हैं, ठीक है, ये आर्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कोई भी चीज़, यानी इन कलेक्शन यदि इंग्लिश से आपको जोड़ना चाहें तो इसे नाउन होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो वो नंबर, प्लेस, पर्सन और थिंग आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये वेल डिफाइंड होना। वेल डिफाइंड मतलब वी आर सर्टन दैट an object belongs to the set, ठीक है। उस सेट के अंदर वो बिलोंग करता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लेता हूँ और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से हम दिखाएंगे, कैपिटल लेटर से, ठीक है। ये सेट को यदि दिखाना है तो उसको कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। जैसे ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जी ले सकते हैं। तो एक सेट को यदि मैं दिखाऊं तो उसको हमेशा करली ब्रैकेट्स में दिखाना है हमको। करली ब्रैकेट्स में जैसे मैंने लिखा, ये हो गया, मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, इस तरीके के नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स देखिए क्या है, ये है इवन नंबर्स का सेट। तो यदि मैं कोई ऑब्जेक्ट लूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ x, अब मैं ये सर्टन करना चाहूँ कि ये बिलोंग करता है कि नहीं ए में, तो डेफिनेशन क्या है, ये कैसा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। और इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। ओके, ये कैसा होना चाहिए? डिविजिबल बाय 2। नहीं, मैं सर्टन हूँ कि ये एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ 3, तो 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 3 इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। लेकिन यदि मैं लेना चाहूँ 200, तो 200 इज़ डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स 200 इज बिलोंग्स टू दिस सेट ए। ओके, तो यहाँ पे जितने भी अंदर यदि आप नंबर दिखाएंगे, यदि मैं कहता हूँ कि कोई एक एलिमेंट है, सो x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। इसको हम कैसे नोटिफाई करेंगे? इसको नोटिफाई करेंगे x इज एलिमेंट ऑफ A। ये क्या है? ये दिखाता है एलिमेंट को दिखाता है। और यदि x इज नॉट एन एलिमेंट, x इज not an element of set A, यदि x इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? x is not an element of A, इसको हम बोलेंगे not। ओके, not an element।
ओके, तो ये नोटेशन आपको याद रखना है। तो 3 चीज़ हमने देखी, सेट्स को कैसे दिखाएंगे कैपिटल लेटर से, ये हमारा एक हो गया। नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सूत्रों को थोड़े अलग कलर से ले लेता हूँ मैं, यदि कोई एलिमेंट है तो हम उसको दिखाएंगे इस तरीके से, और एलिमेंट नहीं है तो इस तरीके से दिखाएंगे, ये बेसिक नोटेशन होता है। अब सेट को दिखाने के तरीके यहाँ देखिए, 2 चीज़ें मैंने लिखी, मैंने पहले करली ब्रैकेट्स में इसको लिखा, और फिर जो डिफाइनिंग, जो वेल डिफाइन जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, उस वेल डिफाइन का डेफिनीशन मैंने यहाँ लिखी है। तो ये 2 तरीके होते हैं सेट को दिखाने के। अब वो तरीके देखते हैं, देखिए किस तरीके से दिखा रहा हूँ मैं तरीके। तो सेट को हमेशा जैसे मैंने बताया कैपिटल लेटर से लिखेंगे हम, या तो इसको सीधे लिस्ट कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 इस तरीके से लिस्ट कर दिया मैंने, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर। ओके, ये कहलाता है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड दैट मीन्स हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली सभी एलिमेंट्स का, उसको हमने लिख दिया। ये कहलाता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, सेट की क्या लिख दी हमने, डेफिनेशन लिख दी, जिससे हम एलिमेंट्स को उस सेट के अंदर डाल रहे हैं, सिंपल वे। ओके, तो ये हमारे बेसिक नोटेशन हो गए। देखिए हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, एलिमेंट होना नहीं होना किस पे डिपेंड करता है, कैसे वेल डिफाइन बोलते हैं, और सेट को 2 तरीके से दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो उसे करली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, और इस तरीके से रोस्टर मेथड के फॉर्म में उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं सेट का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। सेट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, सेट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो कोई सेट ए है, यदि एक सेट हम क्या ले रहे हैं ए, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसमें 2 ही वैल्यू हो सकती है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। 1 यदि x a का एलिमेंट है, और 0 व्हेन x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a। इसकी 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो 1 होगी। 1 कब होगी, जब जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो सेट का एलिमेंट होना चाहिए, और 0 होगी कब, जब वो एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें होती हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। अब इसी का जो फर्दर स्टडी हम करते हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे तब एक चीज़ पढ़ेंगे आप, फजी सेट पढ़ेंगे, ठीक है। फजी सेट में क्या होता है कि ये 1 और 0 के अलावा भी और भी पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी सेट, किसी एलिमेंट के उस सेट में होने की। जैसे मैं कह रहा हूँ कि गर्मी लग रही है मेरे को, तो गर्मी कितनी लग रही है, जैसे बहुत गर्म लग रहा है, हो सकता है किसी को 35 डिग्री पे गर्मी लगती है, किसी को 40 डिग्री पे लगती है, किसी को 45 डिग्री पे गर्मी लगनी शुरू होती है। तो उस तरीके का एक पूरा नोटेशन बन जाता है, वो फजी सेट कहलाता है। ये आपका ये एडवांस फीचर है किसी भी सेट थ्योरी का। ये कहलाती, जो हम पढ़ रहे हैं वो कहलाती है क्लासिकल सेट थ्योरी, और इसका एडवांस वर्जन क्या है, फजी सेट थ्योरी। इसको लॉटफीज़ादे ने इन्वेंट किया था। जो सिंपल सेट थ्योरी है उसको जॉर्ज कैंटर ने डेवलप किया था, और भी बहुत सारे अच्छे मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि अलग अलग टाइप के सेट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे दिखाना है टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप हमारा आता है, एक होता है नल सेट, ठीक है। नल सेट, इसको नल सेट मतलब क्या, अ सेट विथ नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसको नोटेशन हम दिखाते हैं फाई से, इसको बोलते हैं फाई। ओके, तो सिर्फ फाई लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक। तो ये करेक्ट नोटेशन है इसका, ये गलत नोटेशन है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ये नहीं होता, ये रॉन्ग नोटेशन है, ठीक है, ये इस्तेमाल नहीं करना है। ये दिस एंड दिस आर करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे हम, एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक। हिंदी में इसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है, अ सेट विथ
only one element. ओके, तो इसको तो आप किसी भी चीज़ से दिखा सकते हैं, पर ये इस तरीके से रहेगा, सिर्फ जैसे एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट इसमें आएगा, और वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जो हम, जब आप लोग इसको एनालिसिस वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, यदि एनालिसिस वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब ये सेट वहाँ पर बहुत काम आते हैं, क्योंकि सिंगलटन सेट से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम आते हैं, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी, अब आगे का हमको ऑपरेशंस देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम बना सकते हैं। ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, टाइप भी बोल सकते हैं, वो इसमें आ जाता है। नंबर 3 जो आता है वो होता है सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है, तो हम लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं वो देख लीजिए, ए इज सबसेट ऑफ बी। एक नोटेशन और आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कब ए सबसेट ऑफ बी कब होता है, जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बट at least one element of B which is not in A। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि फॉर ईच एंड एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ ए, दिस implies x is element of b, but there exists y element of b which is not an element of a। for example जैसे ये सेट हमने लिखा 2 3 4 5 6, ये b हो गया। ठीक है, तब इसके अलग अलग सबसेट कैसे बन सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सिंगल एलिमेंट के सबसेट भी बन सकते हैं। ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये इसका सबसेट हो गया। इस तरीके से 2 के सबसेट बन सकते हैं, 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, ठीक है, फिर 2 6, इस तरीके से 3 के साथ बना सकते हैं आप, फिर 4 के साथ बना सकते हैं, 5 के साथ बना सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, फिर 3 के बना सकते हैं, 2 3 4, ठीक है, फिर आ जाएगा 2 3 5, फिर आ जाएगा 2 3 6, इसी तरीके से फिर आप बना सकते हैं 2 4 5, 2 4 6, फिर 2 5 6, इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फिर 4 एलिमेंट ले सकते हैं, 5 एलिमेंट ले सकते हैं, इस तरीके से। ओके, ये सारे क्या हैं, सबसेट्स ऑफ बी। ओके, ठीक। नेक्स्ट, अब सबसेट से ही बहुत सारी और चीज़ें निकलती हैं। अब कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं, सबसेट से और क्या क्या निकलता है। यदि A इज सबसेट ऑफ B, इसको हम पढ़ेंगे A इज सबसेट ऑफ B। ओके, दूसरा, फिर ऐसा लिखते हैं यदि हम, तो ये उल्टा हो जाता है, B इज सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, उल्टा लिखा हूँ मैंने इसको रिवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको मिलता है, A इज इक्वल्स टू B, यानी कि इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट, ये याद रखिएगा हमेशा, है ना, कि यदि दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, इक्वल सेट। इस तरीके का इस्तेमाल हम इस यूनिट में बहुत बार करते हैं, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, किसकी, फंक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे या हम रिलेशंस की थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये सारा सेट पे डिपेंड करता है।
और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि इसी का यूज़ करके हम दो सेट को इक्वल करना प्रूव करेंगे कि एक, अब इसको कैसे करेंगे कि एक एलिमेंट ए का है, एक्स का है जो बी में होगा, और एक बी का एलिमेंट उठाएंगे जो ए में होगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस मेथड का बहुत जगह हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर 4, फाई इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर किसी का सबसेट होता है और ए खुद का सबसेट होता है, यानी एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेट थ्योरी में सबसेट के, आपको अलग अलग मैंने प्रॉपर्टीज़ भी बता दी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम, इसी से दो कॉन्सेप्ट और हमको मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल सेट, अ सेट which is superset of all sets under consideration, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, और उसको दिखाते किससे हैं, यू से। हमारा जितना भी अब आगे का वो होगा, जितना भी आगे का हम इसको पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी सेट थ्योरी, उसमें यू यदि लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है पावर सेट, ठीक। अब पावर सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स of a given set, यानी जितने पॉसिबल सबसेट किसी सेट के होते हैं उसका यदि आप एक नया सेट बना लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। जैसे मान लो ए दिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है। अब पावर सेट जो होगा इसका, पावर सेट, उसको हम दिखाएंगे पी ए से, ओके। और इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो आएगा फाई, ये एक सबसेट हुआ, फिर आ गया ए, फिर आ गया बी, फिर आ गया सी, ये तीन सबसेट हुए। फिर दो दो लेते जाइए, ए बी, ए सी, फिर क्या आ जाएगा, बी सी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए बी और सी। ये जो सेट बना ये कहलाता है इसका पावर सेट, ठीक है। इसमें अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये होते हैं 2 पावर n, जहाँ पे n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। जो भी सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसकी 2 का पावर n लग जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कितने एलिमेंट हैं, n कितना है, यहाँ पे तीन एलिमेंट है, ए बी और सी, ए बी सी। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 2 पावर 3 यानी कितना, 8। अब चेक कीजिए ज़रा 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कितने एलिमेंट होंगे इसमें, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 पावर n एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब इसी से एक और जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं भी, ये 3 सबसेट हो गया है ना, 3। और अब आते हैं चौथा कॉन्सेप्ट, अ सेट विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और अ सेट विथ इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इसके बीच में कहीं एक होता है काउंटेबल सेट, ठीक है। अब ये काउंटेबल सेट की जो डेफिनेशन है वो जब हम फंक्शंस पढ़ लेंगे तब फिर हम देखेंगे, काउंटेबल सेट को हम डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से हम सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक। फिर आते हैं हम डिफरेंट सेट्स पे। तो जो जितने भी नंबर सिस्टम्स वो भी क्या हैं, सेट होते हैं। जैसे कि n जो है वो होता है सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स कैसे होता है ये 1 2 3 से इन्फिनिटी तक। फिर आता है z, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ये कैसा होता है माइनस इन्फिनिटी चलेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये चलता जाएगा भाई, ठीक है। फिर आता है q, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये किस टाइप का होता है p/q, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं इरेशनल्स, ओके, इरेशनल्स। सो दीज आर टाइप ऑफ रूट ऑफ p/q वेयर p एंड q बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रखिए पॉजिटिव होंगे, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों होंगे, निगेटिव हो जाएंगे तो क्या होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। और q को जब हम यूनियन कर देंगे 0 के साथ और इरेशनल्स के साथ, अब ये यूनियन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो भी यूनियन का इस्तेमाल नहीं करते, इसको हटा देते हैं, हम डायरेक्ट डेफिनेशन देते हैं। फिर होता है r, ये होता है रियल नंबर्स, ठीक है। जितने टाइप के पॉसिबल नंबर्स आप सोच सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। और फिर आता है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। ये किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं p+iq, जहाँ पे p और q दोनों कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, ओके, ठीक। अब ये इसका सेट कैसा होगा, नेचुरल नंबर्स छोटा होगा इंटीजर्स से, नेचुरल नंबर्स छोटा होगा इंटीजर्स से, इसको मिटाते हैं इंटीजर्स। फिर ये छोटा होगा किससे, रियल नंबर्स से, ये छोटा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, ओके। तो ये सबसेट्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक। अब फिर आता है हमारा क्या, ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। अब हम आते हैं किस पर, आते हैं बेसिक ऑपरेशंस पे। नंबर 3, बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन कैसे निकालते हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स, तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी, ये होता है x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b। फॉर एग्जाम्पल a हमने लिया है कैसा 1 2 3 और b लिया है हमने कैसा 2 3 4। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, जितने पॉसिबल एलिमेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स दिख रहे हैं, उनको लिख देना है आपको। क्या क्या दिख रहा है 1 2 3 4, एक एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे। सेट लिखने का तरीका यही होता है कि बनते तक उसको ऑर्डर में लिखना है, दूसरा एक एलिमेंट को एक बार लिखना है, ठीक है। ये आपका यूनियन हो गया। अब इसी में दिखाने का एक तरीका हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम, ओके। अब वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम होता है पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले करना किसी सेट को, ठीक है। पिक्टोरियल फॉर्म में यदि हम डिस्प्ले कर रहे हैं किसी सेट को, ओके। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हाथ से ही बनाना ठीक रहेगा, ओके ओके। क्या लिया जाए, यही पेन ही लेते हैं हम, थोड़ा इसको बोल्ड कर लेते हैं और ब्लैक कलर से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये बॉक्स होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये होता है यूनिवर्सल सेट यू। इसके अंदर हम दोनों ए भी बनाएंगे। अब ए कैसा भी बनाइए, आप सर्कल बना लेना है आपको, बस छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, जैसा बनाना है वैसा बनाइए। फिर ये एक और सर्कल हमने बनाया, ओके। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। अब यूनियन जो होगा शेडेड रीजन होगा, ये जो पूरा शेडेड रीजन में खींच रहा हूँ ये आपका क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है,
ये हमारा इस तरीके से। देखिए परीक्षा में आपको ये बोला जा सकता है कि भाई इसके वेन डायग्राम बना के दिखाइए, ठीक है। तो आप चाहें तो स्केच पेन ले जा सकते हैं, पर नहीं भी ले जाएंगे और सिर्फ पेन रख के उसको शेडेड कर देंगे तो भी काफ़ी हो जाता है, ठीक है। ख़राब नहीं करना है आपको, ये मान के चलना है। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा, ये दिखा रहा है A यूनियन B, ओके, इस तरीके से। फाइन, ओके। नेक्स्ट फिर है हमारा नंबर 2 इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, सो इंटरसेक्शन इज डिफाइंड बाय A इंटरसेक्शन B। सिंबल्स याद रखिएगा, पूरा खेल सिंबल का है। x is element of A and x is element of B, यानी क्या होगा, x किसका, दोनों का एलिमेंट होना चाहिए तब वो इंटरसेक्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सेम सेट हम ले रहे हैं, सेम सेट क्या ले रहे हैं, A क्या ले रहे हैं 1 2 3, B हम ले रहे हैं क्या 2 3 4, सॉरी, ठीक। तो A इंटरसेक्शन B क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसको हमको लिखना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है 2 और 3, ये हमको मिल गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, चलिए वेन डायग्राम से दिखाते हैं इसको भी। ये हो गया हमारा, ओके, ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब इसमें हम बनाते हैं 2 सर्कल्स, ये हमारा एक सर्कल आ गया, ओके, और ये हमारा दूसरा सर्कल आ गया, गुड, ठीक। एक सर्कल है A, एक सर्कल है B। तो जो इसका कॉमन पार्ट है, जो इसका कॉमन पार्ट है ये कहलाता है A इंटरसेक्शन B, ये कहलाएगा A इंटरसेक्शन B, ओके। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। थर्ड, ओके, नंबर 3 हम आते हैं किस पे, नंबर 3 पे, नंबर 3। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, तो यदि कोई सेट A है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम लिखते हैं AC से, या फिर इसको कई बार A डैश भी लिखा जाता है। AC बेस्ट होता है क्योंकि डैश लगाने में कई बार आप पेन से चूक सकते हैं, पर AC लिखा तो क्लियरली होगा। AC जो होता है वो ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि A में नहीं है, जो कि A में नहीं है। अब इसको कैसे दिखाएंगे हम, इसको दिखाएंगे इस तरीके से वेन डायग्राम में, ओके। ये हमने बनाया कि यूनिवर्सल सेट, ये होगा यूनिवर्सल सेट, दिस इज U, ओके। नेक्स्ट हमने बनाया एक सेट A, ये बन गया A, ओके, ये सेट है A, ओके, डन। थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ मैं, ओके। नाउ अब जो शेडेड पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जो A में नहीं है। तो A में जो नहीं है वो हमारा ये है, ओके, ये वेरी गुड। थोड़ा सा इसको और मैं डिटेलिंग कर देता हूँ इस तरीके से। ये आपका जो शेडेड पार्ट है वो क्या दिखा रहा है, A कॉम्प्लीमेंट, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट, नाइस, ठीक। थर्ड है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा नंबर 3 है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे दिखाएंगे, A माइनस B यदि हम करेंगे तो x इज एलिमेंट ऑफ A एंड, याद रखिए एंड लिखा है मैंने, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। तो x A का एलिमेंट होगा लेकिन B का एलिमेंट नहीं होगा। अब इसको कैसे दिखाएंगे, ये हमारा ब्लैक कलर हो गया, ये हमने बनाया एक यूनिवर्सल सेट, ओके। नेक्स्ट फिर हम 2 सेट बनाएंगे इसके अंदर, सर्कल हो गया और एक हो गया ये सर्कल, ये आ गया ये,
ठीक है। जॉन जो वेन थे, थॉमस वेन, जिन्होंने वेन डायग्राम इजाद किया था, वो इंग्लिश थे। तो जहाँ पर कंप्लीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर मील या स्क्वायर कट इस तरीके से बोलते हैं। तो इसलिए जो यूनिवर्सल सेट था, कंप्लीट सेट था, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में आया। और जो फाइनाइट होता है वो सर्कल होता है, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसलिए फाइनाइट चीज़ों को सर्कल से दिखाते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब हम ए माइनस बी निकाल रहे थे, तो देखिए कहाँ पर ये हाईलाइट होगा, ये होगा सिर्फ ऐसी वैल्यूज़ पे जो ए की ही एलिमेंट है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया ऐसा। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं किसकी, सिमेट्रिकल डिफरेंस की दे सकते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं भाई। ये थर्ड, ये फोर्थ है, नंबर 4 है ये है नंबर 4। नंबर 5 हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये होता है, इसको दिखाते हैं किससे, डेल से दिखाते हैं। ओके, इसको दिखाते हैं डेल से, डेल ए डेल बी। ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ओके, ऊपर वाले इसमें यदि आप देखेंगे ए माइनस बी यदि निकालेंगे इन दोनों सेट्स में, जब इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यदि ए है 1 2 3 और बी है किसके बराबर 2 3 4, तो यहाँ देखिए ए माइनस बी क्या होगा, ऐसे सारे एलिमेंट जो क्या है ए में है बी में नहीं है, यानी कितना हो जाएगा 1, और बी माइनस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। याद रखिएगा इस चीज़ को, आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हो जाएगा 1 4। ओके, यानी ऐसे कॉमन एलिमेंट्स को हमने हटा दिया वहाँ से, तो हमको ये मिल जाता है। ठीक है, ये हुए आपके बेसिक सारे, जिसको हम बोल सकते हैं ऑपरेशंस हो गए, बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट। तो इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो सेट देखा, सेट क्या होता है, उसके बाद उसके अलग अलग नोटेशंस देखे, उसको किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, एलिमेंट्स होने को कैसे लिखते हैं, एलिमेंट्स नहीं होने को कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने 3 तरीके देखे सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला क्या है, रोस्टर मेथड, पहला है रोस्टर मेथड, जिसमें सारी चीज़ें लिख देते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर मेथड, जिसमें चीज़ों की डेफिनेशन लिखते हैं। तीसरा हमने बाद में पढ़ा कौन सा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसको वेन डायग्राम कहते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाए। ओके, फिर हमने देखा अलग अलग टाइप के सेट्स, बहुत सारे सेट हमने देखे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा इन पे ऑपरेशंस, इसमें भी हमने 5 ऑपरेशंस देखे हैं। तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, इस वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखिए। कुछ आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और इसका अगला चैप्टर आपको मैं परसों अपलोड करूँगा। थैंक यू, गुड डे, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। ओके।